मिड में काट और मिड में काट। क्या होता है मिड में काट? जब इग्नियस लॉक कैसे मेटामॉर्फोसिस लॉक में चेंज करता है ये आप किताबों में आप जल्दी आ गए तो वहाँ फोटो दिखाएंगे आपको कैसे चेंज करता है, किस तरह से चेंज करता है, ये आपको देखने को मिलेगा वहाँ पर, तो ना। और आप देखिएगा कि नेचर किस तरह से होता है, किताबों पर ये पढ़ते हैं ना, वहाँ देखने को मिलेगा आपको, समझ ना, सब कुछ देखें। तो आप समझ गए क्या अंतर, उस अंतर में समझ गए। वहाँ माइक्रो फोल्डिंग नहीं था ग्रेनाइटिस में, यहाँ माइक्रो फोल्डिंग है। वहाँ टोर जैसा उतना नहीं था, यहाँ टोर स्ट्रक्चर है, डोम स्ट्रक्चर है, ठीक है। स्पोराइडल वेदरिंग ही उतना अच्छा है यहाँ पर, है उतना ही पॉट होल्स है, उतना ही कॉम्ब स्ट्रक्चर्स है। यही चीज़ यहाँ आपको मिलेगा। आगे बढ़िए, चलिए देख लिए, इसकी फोटो आप ले सकते हैं। यदि बढ़िया से फोटो लीजिएगा पूरा लेयर निकल जाएगा, धीरे धीरे एकदम गोल पूरे का पूरे निकल जाएगा, पूरे का पूरे निकल जाएगा। आप लोग स्केलिंग वेदरिंग कहते हैं ना, इसी को कहते हैं स्केलिंग वेदरिंग। छोटा फॉर्म में रहेगा तो क्या होगा, मछली के छिलका के जैसा निकलेगा, है कि नहीं, है ना। इसी को बोलते हैं स्केलिंग वेदरिंग, ठीक है। ये ग्रेनाइट और ग्रेनाइट इसमें बहुत पाया जाता है। आगे और देखें, चलिए भागना है, जल्दी 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 आ गए। मतलब पूरा टाइगर हिल नहीं करना है, इधर से थोड़ा सा आगे बोरिया पहाड़ अपने बोलो ना, तो वाला छोड़ देगा वहाँ तक। अच्छा कोई बात नहीं, वहीं हम लोग थोड़ा देर में निकलेंगे। हाँ ज़्यादा नहीं, 10 मिनट। बोरिया पहाड़ में ज़्यादा देर में हिमालय चलना है, हिमालय चलना पूरे पहाड़ की यही स्थिति, पूरे पहाड़ की स्थिति। सर इसमें ऑर्गेनिस्ट जो बोलते थे वो कौन वाला, ब्लैक वाला? ब्लैक आइस टाइप से। देखिए देखिए एक लेयर है ये है, ये ब्लैक लेयर है, उजला लेयर है। अभी दिखाएंगे, चलो इससे भी बढ़िया दिखाएंगे। यहाँ पहाड़ तोड़ना मुश्किल है। देखो तो माइका है ना, ये देख रहे हो, ये इंक्रीज बायोटर सिस्टम है, ये सब वेदर कर दिया, ये सब बायोटर, ये इंक्रीज इंडिकेटर इतना तो इंक्रीज रख रहे हो सर। ऊपर चलो ऊपर और समय कम देखो इधर इधर, इसको बोलते हैं एलिफेंटल वेदर। पीछे हट जाओ, ये लग रहा है हाथी के पीठ जैसा है, पीठ जैसा है। ऐसा क्यों होते जानते हो? बीच बीच से मिनरल सब निकल गया, देखो देख रहे हो, निकल गया है, देख रहे हो, ये सब देख रहे हो, ये सब वेदर हो गया बीच बीच से। कुछ कुछ इसमें से ग्रेन्स क्या हो गया, जैसे बालू बनता है ना, इसी सब ने जाके टूट के तो कुछ कुछ निकल गया है। इसको गौर से आप देखिएगा, लगेगा क्या लगेगा, जो हाथी के जो पीठ होता है वैसा काला 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 कहीं कहीं छेदा होता है। जिससे देखिए हाथी के पीठ को गौर से देखना, ऊंचा गड्ढा, ऊंचा गड्ढा, ऊंचा गड्ढा, सुना। तो ग्रेनाइट और ग्रेनाइट इसमें एलिफेंटल वेदरिंग भी होता है। स्केलिंग वेदरिंग बताए, एलिफेंटल वेदरिंग बताए। एकदम गौर से इतने दूर देखिए, देखिए बैठ के देखिए, देखिए कहाँ छेदा है, देखिए छेदा 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 देख रहे हैं, इसी को बोलते हैं एलिफेंटल वेदरिंग। पानी इधर है, नहीं नहीं उसको पेन हटाओ ना, दिखाते थे ये कैसे फोल्डिंग देखते हैं। ये वेन आया, ये क्वार्ट्ज वेन आया है, ये क्वार्ट्ज वेन आया है। ये क्वार्ट्ज वेन क्या ऐसे देखिए, ये क्वार्ट्ज वेन ऐसे गया है, सही है ना। तो देखिए जितने भी देखते हैं मोड़ दिया है, दिस इज द क्वार्ट्ज वेन, सही ना। एंड ऑल द बायोटाइटनिस
ऑल द ग्रेनाइट का जो ग्रेन है, जो लेयर्स आर, दे आर इंक्लाइंड, दे आर अरेंज्ड अलोंग द ग्रेनाइट। ये क्या कहते हैं, क्वार्ट्ज ग्रेन। देखिए कितना बढ़िया है, पानी में है इसलिए इतना अच्छा दिखता। ये उस पर भी देखे थे, उस पहाड़ पर भी। सभी बच्चे आ गए हैं और आना है। देखिए मैदान कितना बड़ा है, ये मैदान पर घूमते हैं। जिसको बोलिए या तो पहाड़ बोलिएगा तो रोड के किनारे है, फायरिंग रेंज, सर ना। देखिए दिस इज जोड़ा पहाड़, सर ना। क्यों कहते हैं जोड़ा पहाड़? क्योंकि एक ही जैसा पहाड़ और बीच में दोनों जुड़ा हुआ है, इसलिए लोग इसका जोड़ा पहाड़ है। रास्ता चलो चलिए। अरे सभी बच्चे आ गए, कोई छूटा नहीं ना बाबू? आज इतने ही बच्चे हैं? नहीं आ ही रहा सर। आ रहे हैं तो अपना करेंगे, उतना समय है, समय तो फॉलो कर रहे हैं। हम लोग जानते हैं जो बच्चे जो होते हैं केवल खाना पूरी करने के लिए है। रास्ता देख हम लोग गए बना देंगे। बचा हुआ खत्म हो रहा है। देखिए ये यहाँ पूरा है, आप फोटो इतना दूर में जहाँ ले सकते हैं। ये भी वेदरिंग कंडीशन में वेदर होने वाला है। ये रेयर है, ये ग्रेनाइट में बहुत कम मिलता है, कभी कभी मिलता है, समझ ना। ये रेयर है, किताबों पढ़िएगा ना, एकदम रेयर है। ये रायोलाइट और ग्रेनाइट में कभी कभी मिलता है। देखिए एक लेयर ये है, एक लेयर ये है, एक लेयर ये है, एक लेयर ये क्या है, कंघी जैसा होता है ना, होता है बीच में धसा, होता है बीच में धसा होता है, उस तरह की कॉम लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ भी देखिए, इधर देखो, यहाँ भी देखिए, देख रहे हैं, इधर भी देखिए, इधर भी देखिए। उधर हो गया धीरे धीरे, अब थोड़ा ही बच ही गया। इधर देखिए सोना, हो सकता है 25-50 साल में ये भी उधर हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद बचेगा कि नहीं बचेगा, ठीक है। ये कहीं नहीं मिलेगा। अभी आप हम जितना पहाड़ जाएंगे ना, ये कहीं नहीं मिलेगा, ये यहीं है। ये जितना पहाड़ घूम आइएगा कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये रेयर स्ट्रक्चर्स है, सोना। ये ग्रेनाइट और रायोलाइट में जनरली ये सैंडस्टोन में होता है, जनरली जो होता है। रायोलाइट और ग्रेनाइट में कभी कभी मिलता है। आप ये देख रहे हैं ना, यहाँ भी लीजिए, जहाँ जिसको बढ़िया फोटो रखता है, जहाँ जिसको बढ़िया फोटो मिलता है, जहाँ मिलता है। और देखिए ना सुरेश जी, खोजिए ये थोड़ा सा है, आप लोग नॉलेज के लिए बता देंगे, थोड़ा सा है। तो काके रोड में जो है क्या है, क्या है रॉक गार्डन। रॉक गार्डन के जब आप पूर्वी साइड में आइएगा, बाकी आप लोग नोच लाट के फेंक दिया होगा, वहाँ इस तरह का है। रांची में 2 जगह है, एक यहाँ है और रॉक गार्डन। लेकिन अब हो सकता है हम 10-20 साल पहले देखे थे वहाँ है कि नहीं अभी नहीं। लेकिन यहाँ ये अवशेष केवल यहीं बचा हुआ, इतने दूर में है। स्ट्रक्चर पढ़ाने के लिए इतने दूर में है, ठीक है। और जितना भी चीज़ है वो मोरलेस आप लोग कर लेते हैं ना। तो यहाँ का क्या मैंने खासियत बताया, क्या क्या बताया, फिर से रिपीट करते हैं। क्या बताया? तो सबसे बढ़िया टॉरसेप्ट है, डोम सेप्ट। दूसरा क्या बताया मैंने, इसमें जितने ग्रेनाइट नीस है उसमें अनेक प्रकार के माइक्रो फोल्डिंग्स। तीसरा मैंने क्या बताया जो स्पोराइडल वेदरिंग का यहाँ बेस्ट देखा है, समझ ना। एकदम बहुत बड़ा चट्टान जो है एकदम गोल करके निकल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिखाया आपको, जो ऊपर में जब हम चढ़े इस पहाड़ पर, तो रियली क्या है, जमीन पूरा पहाड़ फ्लैट है, तो ना लाइक है, जो कि हम लोग टॉर और डोम में कहते हैं। जो ऊपर का जमीन क्या होता है, फ्लैट होता है, और इंक्लाइन किनारे जो होते हैं वो क्या होता है, इंक्लाइन होता है, ठीक है। तो बेस्ट एग्जाम्पल है। दूसरा क्या दिखा है, जो पॉट होल्स, नंबर ऑफ जो
फ्लैट में है, नंबर ऑफ पॉट होल्स बना लिया है, बरसात में उसमें पानी जमा हो जाता है, धीरे 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 वेदरिंग इरोजन करके वहाँ से निकालते जा रहे हैं। ठीक है, आगे हम बढ़े तो हमने क्या देखा, कॉम स्ट्रक्चर। ये जो है रेयर स्ट्रक्चर्स है, बहुत कम जगह मिलते हैं ये। ठीक है, सभी ग्रेनाइट आपको नहीं मिलेगा। रांची में हमको लगता है यही केवल बचा हुआ है, और छोटा थोड़ा सा रॉक गार्डन में था। अब वो है कि नहीं या नहीं जाते हैं, हमने जितना रांची में फील्ड वर्क किया है मैंने कहीं नहीं पाया यहाँ छोड़ के। ठीक है, अब हम लोग और यहाँ क्या देखें, जो इनक्लेव जो है तो क्या है, बारगाई सिस्टम। ठीक है, और इधर से पूरब की तरफ हम जाएंगे तो अब जाएंगे जोड़ा पहाड़। वहाँ एक अजीब चीज़ मिलेगा, जो पूरा इतने बड़े बड़े टूर्मलिन मिलेगा, तो है ना, वो टूर्मलिन आप देखे नहीं हुए। ठीक है, बहुत लोग नहीं देखे होंगे। ठीक है, वो देखेंगे हम लोग, थोड़ा देर वहाँ रहेंगे, वहाँ से फिर क्या चले जाएंगे, फायरिंग रेंज। बरियातू में जो फायरिंग रेंज है चाइना का। ठीक है, बस ध्यान रखिएगा। चले अब हम लोग, लड़के तो बहुत लोग नहीं आए हैं। ठीक है, इसमें टेम्परेचर लगा। ठीक है, टेम्परेचर लगा, क्या होता है, मेटामॉर्फिक कैसे होता है, जब टेम्परेचर और प्रेशर बदल जाता है तो दो तरह के प्रेशर होता है, एक होता है यूनिफॉर्म प्रेशर और एक होता है डायरेक्शनल प्रेशर। ठीक है, तो ये जो बनता है ये टेम्परेचर आजकल डायरेक्शनल प्रेशर से बनता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सेमी लिक्विडस होता है, गर्मी से क्या होता है, सेमी प्लास्टिसिटी होता है। और उसमें क्या होता है, जैसे तुम एक साथी हो, तुम्हारा नेचर मिलता है, तो जिस मिनरल का एटॉमिक रेडिया सेम होता है वो एक साथ लेयर में आ जाता है। तो क्वार्जो फेल्सपैथी का क्या होता है, भाई भतीजा है, एक साथ आ जाता है। और फेरोमैग्नीशियम मतलब काला मिनरल जो है एक साथ आता है। इसका कारण क्या है, जो बोरेंस रिएक्शन पूरी तो एटॉमिक रेडिया के कारण ही आता है। ठीक है, एक लेयर में आ गया। और लेयरिंग इसलिए होता है जो डायरेक्शनल प्रेशर इसमें लगता है। ठीक है, और वो एक लेयर में सज जाता है, जिसे हम बोलते हैं ग्रेनाइट नीस। प्रीवियसली इट वाज ए ग्रेनाइट, लेकिन टेम्परेचर प्रेशर के कारण, यूनिफॉर्म डायरेक्शनल प्रेशर के कारण ये निसोज स्ट्रक्चर में बदल गया। ठीक है, और एक लेयर वाइट, एक लेयर मैंने क्या क्यों होता है, क्वार्जो फेल्सपैथिक एक लेयर में, फेरोमैग्नीशियम मिनरल दूसरे लेयर में। ठीक है, और उसमें जो क्वार्जो फेल्सपैथिक मिनरल्स होते हैं वो आँख के जैसा हो जाता है, क्योंकि डायरेक्शनल प्रेशर लगता है ना। पहले वो गोल रहते हैं, लेकिन डायरेक्शनल जो लगता है तो वो भी आँख जैसा हो जाते हैं, वो भी इलांगेटेड हो जाते हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं ऑर्गेन स्ट्रक्चर। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत? देख लिया इस पहाड़ की सभी खासियत, आप लोग सभी देख लिया, यू आर सेटिस्फाइड? ठीक है, एक बार आप लोगों को फिर से वो बायोटाइप कहाँ? अब आप चलो, यहाँ भी देखो सोचिए, हटो बाबू, यहाँ भी देखो इंटरेस्टिंग है, फिर यहाँ इंटरेस्टिंग है, इधर 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 देखो, यहाँ देखो कितना इंटरेस्टिंग है, जितना घूमोगे उतना इंटरेस्टिंग। यहाँ गौर करो, यहाँ बड़ा अच्छा है, जो भी ग्रेनाइट नहीं देखिए, ये काला मिनरल है ना, ये उजला मिनरल है, ये उजला मिनरल है, ये उजला मिनरल है, ये काला मिनरल है। अब बीच बीच में देखो निकल गया है सब, देख रहे हो, निकल गया है बीच बीच में, तो इसको बोलते हैं एलिफेंटल वेदरिंग। यहाँ भी बड़ा अच्छा एलिफेंटल वेदरिंग का है, और कितना बढ़िया देखिए, एक लेयर उजला काला, उजला काला, उजला काला, है कि नहीं है कि नहीं है? अब बीच बीच में वेदरिंग हो चुका है, निकल गया से ना, तो लगता है जो पीठ में जो और लेयरिंग देखो कितना बढ़िया, देख रहे हो, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो कितना बढ़िया लेयरिंग है कि नहीं, कितना बढ़िया लेयरिंग है। और इसी को तो निसोज स्ट्रक्चर कहते हैं, समझ गए? ग्रेनाइट इसमें कैसे बदलता है, समझ गए? क्यों इसको ऑर्गन कहते हैं वो भी समझ गए। और जब मैं वहाँ जाएंगे तो हम फ्रेश टूटा हुआ आपको दिखाएंगे, अभी फील्ड में चलेंगे ना, यहाँ तो तोड़ने का संभावना नहीं है, इसलिए ठीक है। इसलिए होता है, यदि मान लीजिए कोई पहाड़ है, ठीक है, ऐसे पहाड़ होता है, ठीक है, ठीक होता है, धीरे धीरे वेदर होते 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 बीच में केवल रिलिक्ट बच जाता है, अवशेष बच जाता है। और जब वो रिलिक्ट ऊपर का टूट जाता है, इसकी जो एपेक्स है, इसकी चोटी टूट जाएगा, तो कैसा हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। इसीलिए छोटानागपुर ये बहुत पुराना रॉक है, मिलियन एंड मिलियन पुराना है, तो ये क्या होगा, अब केवल टॉर शिफ्ट में बच गया।
दूसरा टॉर शेप का टेबुलर लैंड की खासियत क्या है, जो ऊपर में फ्लैट होगा। आप आइए देखिए ना, क्रिकेट का मैदान है और किनारे जो है सो क्या है, इंक्लाइन है ना। तो ये जितने भी छोटानागपुर के पहाड़ जाइएगा कहता है टॉर, लेकिन ऐसा स्ट्रक्चर आपको नहीं मिलेगा जो इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। दूसरा इसमें माइक्रो फोल्डिंग बहुत है, वहीं से आएंगे चढ़े होंगे, नंबर ऑफ माइक्रो फोल्डिंग है ना। इसका मतलब टेक्टोनिक इफेक्ट यहाँ और ज़्यादा लगा है। तीसरा, ऊपर जाओ चढ़ेंगे तो पॉट होल्स बहुत पाएंगे इसमें, जो कहीं नहीं मिलेगा आपको, रांची में कहीं नहीं मिलेगा इस तरह का। चौथा, इधर आएंगे तो देखते हैं क्यूबिकल फॉर्म में टूटा हुआ, देखिए पीछे मुड़िए, फोटो देखिए फोटो कितना बढ़िया है, क्यूबिकल फॉर्म में टूटा है, देख रहे हैं क्यूबिक वर्क के क्यूब टूटे हुए हैं, जो हम कल हमको क्या बताए थे, मूरल ज्वाइंटिंग का ये एग्जाम्पल है। उसके ऊपर में गए होंगे तो स्पोराइडल वेदरिंग का बहुत बड़ा हमने दिखाया आपको, गोल जैसा स्पोराइडल वेदरिंग, जो कहीं इतना बड़ा नहीं मिलेगा, मिलेगा इतना बड़ा। यहाँ आए तो कॉम्ब स्ट्रक्चर दिखाए, ये कॉम्ब स्ट्रक्चर रेयर स्ट्रक्चर है, ये ग्रेनाइट और रायलाइट में होता नहीं है, कभी कभी रेयरली होता है, जो कि रांची के इसी पहाड़ी में थोड़ा बचा हुआ, और रांची में कहीं नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, यही बचा हुआ, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग जोड़ा पहाड़ चले, ठीक है बाबू, चलिए। जिसको देखा हुआ आगे आगे चलो। जबरदस्त फोल्डिंग यहाँ हुआ है, कितना जबरदस्त फोल्डिंग है, देखिए देख रहे हैं, सब माइक्रो फोल्डिंग है, एकदम जबरदस्त फोल्डिंग है, देखिए कितना बढ़िया देख सकते हैं आप। अरे आप लोग जियोलॉजिस्ट हो, जहाँ घूमोगे वहीं मिलेगा, जहाँ घूमोगे केवल गौर से देखना है, थोड़ा आंख लगा के देखना है, समझ ना, आपको हर चीज मिलेगा, हर चीज की पहाड़ की जीवनी पता लग जाएगा आपको। आप लोग क्यों जियोलॉजिस्ट हो ना, आपको क्या है, मरे हुए चीज का जीवनी पता कर लेते हो, ये कम बड़ी बात है। डॉक्टर लोग जिंदा का ये करता है जीवनी, और तुम लोग मरे हुए का पता कर लेते हो। ये तो मर गया है ना, पहाड़ तो क्या है, निर्जीव प्राणी है, और इसका तुमने कैसे बना, क्या बना, क्या क्या इफेक्ट हुआ, पूरा कह दिया नहीं इतना देर में, तो तुम लोग कितना काबिल हो समझ लो। तीन बताए थे ना, डाटी के डायग्नोस्टिक फीचर, उतना ही याद रखोगे ना, तो अपने से मिनरल का कैरेक्टर कह दोगे, लेकिन उतना याद रखोगे। हाँ, उस दिन बताया, अभी तुम बताया नहीं कि क्या कलर होता है, ये का टुरमलिन का ब्लैक होता है, पिच ब्लैक होता है, पिच ब्लैक नहीं होता है, पिच ब्लैक होता है, ब्लैक दूसरा चीज हो गया, पिच ब्लैक दूसरा चीज हो गया, ब्लैक नहीं कहा जाता। ए सुरेश जी, अरे चलिए ना, वैसे हर दिन ये लोग लगा देगा, इन लोगों को छोड़ दीजिएगा तो 2 घंटा बैठ जाएगा। देखो ऑर्गेनिक, देख रहे ऑर्गेनिक, देख रहे हो कितना बढ़िया ऑर्गेनिक है, एक्सेलेंट ऑर्गेनिक है, इतना बढ़िया ग्रेन मिलता जनरली नहीं नेचर में। चलो ऑर्गेनिक दाना दाना नहीं देख रहे हो निकला हुआ, ए बच्चा लोग, अरे चलो ना, नहीं टुरमलिन इतना बढ़िया बढ़िया दिखाएंगे कि मन अभी चल ना, बहुत चीज दिखाएंगे। चलिए सर, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, सब जो बोल रहा है सब आएगा। जब सर फील्ड वर्क है उसका मोटावा सर इसको यूट्यूब में डालिएगा, तो तो सारा रिकॉर्ड यूट्यूब में डाल दिया क्या? नहीं सर, अभी कहाँ है, अभी बनाइए रहे हो, अपलोड हो रहा है एडिट सर, जो बोलते हुए आता है ना, वही मेन है, वही तो नहीं ना, इसीलिए किसी को देख के बनाना चाहिए। मस्त देखिए भेन सर, हाँ देखो ये सब बिना देखे बताओ कौन चीज बहन है, बहुत गलत बात देख रहे हो उसमें ना, तुम लोग है बताओ, ये लड़की लोग इधर आ जाओ, हट जाओ, ये कौन सी का बहन है, एक लाइन में बताओ, तुम इधर बताओ, तुम झुको झुको, यहाँ बैठो, जियोलॉजिस्ट हो, झुक के बताओ। एकदम इन लोगों का ज्ञान जो है सो साइफर है,
अरे किसी के पास हथौड़ा है? निकालो हथौड़ा। तोड़ो तोड़ो, हट जाओ हट जाओ, वहीं तोड़ो ना। अब देखो क्या है, आराम से। क्यों बोला ये मिक्स क्वार्ट्ज क्यों बोला? ये फेल्सपार क्यों बोला? फेल्सपार में 2 सेट क्लीवेज होता है। क्या कहीं क्लीवेज नजर आ रहा है? तो जब क्लीवेज नजर नहीं आ रहा है तो क्या हो गया? क्वार्ट्ज होगा। चलो तो आप ऐसे देख के पता जियोलॉजिस्ट बन रही हो, ऐसे बोलते हो कि मान लोगे तुम्हारा बात? नहीं ना मानेंगे। हथौड़ा चलाई नहीं ना चलाई तो क्यों नहीं चलाई? चलो ए तुम झुको झुको, ये क्या है? हाँ तो तुम बताओ क्या है? अर्चना इधर आओ, बताओ ये क्या है? क्यों क्वार्ट्ज बना? सब बोल दिया ऐसे रहे। नहीं, हम सुने ही नहीं किसी का। तो क्यों क्वार्ट्ज बना? ये क्वार्ट्ज ही बहन है क्यों? कारण है ये ग्रीजी कलर है, ठीक है। दूसरा कारण है क्रैक्स है इसमें, क्लीवेज नहीं। देखिए देखिए ऐसे 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 ये क्रैक्स होता है, ठीक है ना। क्लीवेज एक पर्टिकुलर प्लेन में होता है। क्लीवेज क्या होता है? एक पर्टिकुलर प्लेन में होता है। क्रैक्स क्या होता है? एपिजॉड होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेन और ये क्लीवेज में? ये क्या होता है? प्लेन जो होती है, ये जो होता है क्रैक वगैरह होता है, क्या था? इधर उधर उधर उधर। देखिए क्लीवेज क्या होता है? एक पर्टिकुलर प्लेन में होता है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर प्लेन में है नहीं है, नहीं है, इधर तो इसका मतलब क्या है? क्वार्ट्ज है। तो फिर तुम्हें देखने से आप समझ जाइए। चलिए